पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, उतनी खूबसूरत यहाँ की बातें और यहाँ के खूबसूरत लोग भी। सुंदर सी जगह, शानदार मौसम आजकल गर्मियों का, लेकिन गर्मी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन शाम बड़ी नर्म। माँ गुजरूगढ़ी दीवा देवी, मैलना देवी की छत्र छाया में ये सुंदर सा क्षेत्र गुजरू पट्टी का, जहाँ पे कि किन्नौरी खाल, दिघोली खाल क्षेत्र की ये फिजाएं आपको दिख रही हैं। ये शानदार सी जगह है और यहीं पे एक खूबसूरत सा दिघोली खाल बाजार, और बाजार के ठीक ऊपर यहाँ पे राजकीय हाई स्कूल का मैदान। माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी ने करवाई थी, और यहीं पे खूबसूरत सा टेंट लगा है जिसमें कि रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बाजार समिति दिघोली खाल की तरफ से पूरी तैयारी, और बाल रामलीला का आयोजन का ये तीसरा वर्ष, और बहुत सुंदर यहाँ पे बच्चों द्वारा रामलीला की जाती है। और बेहतरीन साज सज्जा, पुरुषों के लिए बैठने की अलग जगह, तो महिलाओं के लिए अलग, मुख्य अतिथियों के लिए अलग, तो यहाँ पे प्रेस के लिए अलग। और ये रात्रिकालीन शानदार टेंट का दृश्य भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति जहाँ पे होने वाली है 7 दिन की। पहला दिन 28 तारीख का कल था, और कल की रामलीला की मैं खूबसूरत सी झलकियां आपको दिखाता हूँ। देखिए कल शुरुआत की झलकियां। भगवान राम के प्रति आपके जितने भी आपकी आस्थाएं हैं, आपका विश्वास है, आपको अवश्य उस फल की प्राप्ति होगी जो आपके मन में कामना होगी। उन्हें माइक आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महेंद्र जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की, सीता मैया की, लक्ष्मण यति की, पवन पुत्र हनुमान की। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी, पूनम रावत जो कि कांको मल्ला के हैं, उन्होंने 25,500 क्षेत्र में लगातार सहयोग करते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। गुजरू लाल के नाम से जाने जाते हैं परमादन्य गजेंद्र रावत जी। इसी के साथ श्रीमान पीएन शर्मा जी, वासुकी फाउंडेशन 21,000 रुपए बाल रामलीला मंचन को भेंट स्वरूप प्रदान किया है। आज का शुरुआत का दिन मुख्य अतिथि के तौर पर सहायक में संजय रावत जी जो कि ग्राम जुनून के चीफ बिजनेसमैन, रिटायर्ड फौजी, अशोक कुमार जी जो कि पटवारी छी राजस्व अधिकारी, और वे बात श्री रवि सैनी जी जो कि पंचायत मंत्री छी दिघोली खाल क्षेत्र का, और दगड़ में छी लाला दीवान सिंह जी। पुष्पा मंडल जी को खूबसूरत भजन। पुष्पा मंडल जी ने स्वागत कार्य में जसोदा देवी जी को, तो मुख्य अतिथि संजय रावत जी को स्वागत कार्य में दीवान सिंह लाला जी जो कि दिघोली खाल का छी। पूर्व शिक्षक भोपाल सिंह रावत जी का प्रतिनिधि जगदीश बसनाल जी को स्वागत कार्य में, वही बाद पंचायत मंत्री रवि सैनी जी को स्वागत कार्य जगदीश प्रसाद जी, तो अशोक कुमार पटवारी जी को स्वागत कार्य में चमन सिंह जी। श्रीमती अनिता परसल हमारे बीच, श्रीमती गीता देवी से मेरा निवेदन कि माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी माल्यार्पण करेंगी, श्रीमती प्रेमा देवी। पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी के राकेश रावत माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान मल्ला से हमारे बीच श्रीमान सुनील सवाल माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रीमान कल्याण सिंह जी का। ओम शांति शांति पृथ्वी शांति शांतिरोधनया
मानसपात्रायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शुभ मंगल मुहूर्त मस्तो रामचंद्र की समिति ने यहाँ पे रमेश जी का जो जनता के प्रधान है उनका स्वागत किया। दुगली के प्रधान धर्मपाल जी का भी यहाँ पे स्वागत हुआ। तो सुरेश मेंदुलिया जी का भी यहाँ पे स्वागत हुआ। कृष्णकांत नौगाई जी का भी यहाँ पे स्वागत हुआ जो रावण के पात्र थे। समस्त प्रजा में सर्व प्रकार से शांति तथा सुख व्यवस्था तो है। जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए हो? सरवर कुमार आपके दर्शन हेतु आ रहे हैं। जय हो। कहो श्रवण, आपके माता और पिता सकुशल से तो है? की राजधानी में हमें क्या कष्ट हो सकता है, हे देव, मेरे माता तथा पिताजी तीर्थ यात्रा हेतु कह रहे हैं। आप तीर्थ यात्रा की आज्ञा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। जाओ श्रवण, सूर्यदेव आपकी यात्रा को सफल करें। सुनने हो तो संपर्क करें। मंच पे जी का स्वागत कर रहे हैं श्रीमान दिलबर सिंह रावत जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जी पिताजी, तुम्हारे पिताजी को सूर्य के प्रखर ताप के द्वारा हमारे कंठ सूख। मथुरा से अनिल रावत जी साउंड सर्विस सचिन द्वारा मार्पण करके स्वागत है। श्रवण कुमार को प्रसंग आज था की सभा दशरथ दरबार और वो शिकार खेलने के लिए तैयारी करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मुख्य अतिथि संजय रावत जी और जय श्री राम, जिनके नाम से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले दिगोली खाल रामलीला कमेटी, सारे कार्यकर्ता और बाल कलाकार और सभी माताएं बहनों का हार्दिक आभार और हार्दिक नमस्कार। क्योंकि मैं आप सभी के बीच में से, मैं इतना कोई ऐसा कोई खास नहीं हूँ, लेकिन आपके बीच में से ही, आप लोगों के
बीच में से मजदूरी कर करके आज भगवान ने इस लायक बनाया कि एक रोटी मैं खा सकता हूँ और एक रोटी का आधा मैं अपने साथ वाले को खिला सकता हूँ और आधा मैं अपना खा सकता हूँ। बनाया तो सबसे पहली बात है कि भगवान का शुक्रगुजार जिस भगवान ने हमको जन्म दिया। मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताऊँ कि हिंदुस्तान का शायद कोई कोना मैंने छोड़ा नहीं और विदेश की धरती में भी मैं जाके आया हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने यहाँ पर देखी ऐसी आज़ादी और ऐसा प्यार प्रेम हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज हमारे बाल कलाकार जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी जितनी जो हमने जीनी थी जी ली है, लेकिन अभी हमें पुराने उन विचारों को त्याग करके हमें जो आने वाली पीढ़ी है जो हमारे साथ यहाँ पर अपना पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी लोगों के डायरेक्शन में दिशा निर्देश में अपना अमूल्य समय दे करके और एक वो प्रोत्साहन उनको मिल रहा है और आप सभी का भी सहयोग है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इन बच्चों को एक आदर्श स्वरूप एक जो हम दिशा दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इससे भी आगे और आगे बेहतर जितना हो सके हम आने वाले सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को एक बेहतर रास्ते पे एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। शिकार भाग न जाए। शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ, सेना हमें उसी ओर चलना चाहिए। अच्छा महाराज, आप अपने धनुष संभाल लीजिए। अवश्य। किसने चिपकर मारा? माताजी, पिताजी, आपको पानी ना पिला सका। पिताजी, माताजी, माताजी, हे भगवान, क्या यह घोर कलंक का टीका मेरे ही मनहूस माथे पर लिखा था। मेरे इन पापों की सजा किस प्रकार दूर होगी? सार को मातृ पितृ की भक्त की शिक्षा दे। सवर उठो,
मुझे क्षमा करो श्रवण। तुम आ गए बेटा, देर लगाई बेटा। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी, जल पीजिए। श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? ही है या कोई और? अब क्या करूं? झूठ नहीं, नहीं। दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ। नहीं समझ गई थी, यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। कहो, मेरा श्रवण कहाँ है? क्यों हो? बोलो, मेरा श्रवण कहाँ है? अब निश्चय कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। हे देव, अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, और वह भी मुझ अभागे से। यहाँ कहाँ? मेरी श्रवण की मृत्यु हो गई? और हाँ, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई, और वह भी मुझ अभागे से। सरयू नदी में जल भर रहा था, तो यूं ही मैंने धोखेवश सप्तभेदी बाण चला दिया था, और उसी घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। क्षमा करना। मेरा सहारा, आ बेटा, आ। मेरी प्यास बेटा श्रवण। क्या करूं? श्रवण के माता पिता को धैर्य कैसे बनाऊं? होना था सो हो गया। अब आज से आप मुझे ही अपना श्रवण समझिए। उठो पिताजी, जल पीजिए। कान खोलकर सुन, अब हम तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी प्यारे पुत्र को छीन लिया। श्रवण, अब क्या करूं?
वृद्धा पिता को कैसे जल पिलाऊं? पिताजी, जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट। अच्छा तो ला। आज श्राप देता हूं तुझको, सत्य वाणी होगी मेरी। इसी भ्रांति पुत्र वियोग में मृत्यु वृद्ध बनने में होगी तेरी। बेटा श्रवण, यह तो दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु इतनी संतुष्टि मिली कि ऋषिवर मुझे श्राप दे गए, जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरा कुछ उद्धार होगा और मुझे शांति मिलेगी। यद्यपि ये अपराध मैंने अज्ञानतावश किया था, फिर भी हे देव, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। माताजी। माताजी? क्या माताजी लगा रखा है? बोल। माताजी, जल पीजिए। क्या जल जल की रट लगा रखी है? हे राजन, आज मेरे ही सन्मुख मेरी एवं मेरा सौभाग्य एक साथ अष्ट हो गए हैं, इसलिए सुन, मेरा श्राप भी सुन। जिस प्रकार मेरे पति पुत्र की राह से बिना क्रियाक्रम के पड़ी हुई है, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी विमल क्रियाक्रम के तू अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय पर तेरा दान संस्कार नहीं होगा। हे पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो दासी वही आती है। हे पुत्र, जहाँ तुम जाते हो तेरी माता भी वही आती है। पवन भी आज सुगंधित हो रही है। क्या देवता इस घटना से खुश है, प्रसन्न है, या मैं ही कुछ भ्रम में हूं? कौन श्रवण को पुकार रहा है?
वही देखो, श्रवण के माता पिता, उनकी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है, या मैं ही कुछ भ्रम में हूँ? पबजी खेलने बस दिया पूरे सर में कौन कौन जो बिना हिचकिचाहट के मेरी ओर आ रहा है? तुम कौन हो? मैं क्या देख रहा हूं? अवधेश, मैं यमराज हूँ। प्राणी के प्राण लेने आया था, परंतु प्रतीत होता है यह मेरे अधिकार के बाहर है। यह तीनों स्वर्ग के यात्री थे, इसलिए मैं अभी जाता हूँ। अच्छा प्रकाश जी है प्रभु, ये कैसा परिवर्तन? उस भयानक मूर्ति के आगे धर्मदेव के दर्शन कैसे? अवधेश, भ्रम में न पड़ो। मैं पापियों के लिए यमराज हूँ और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हूँ। यह दोनों लोग मेरे ही हैं, दोनों रूप मेरे ही हैं। धन्य देव, धन्य, आप धन्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और श्रवण तथा उनके माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं तो दशरथ इनके वियोग में अपने प्राण त्याग देगा। अवधेश, यह कार्य मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण छोड़ नहीं सकता तथा आपको यही राय दूंगा कि आप इन तीनों का शोक छोड़कर अपनी राजधानी वापस चली जाएं, अन्यथा प्रजा में बिना राजा के त्राही त्राही मच जाएगी। हे देव, हे देव, मुझे क्षमा करो देव, मुझे भी अपने साथ ले जाओ देव। हे देव, आप कहाँ चले गए देव? राजन, यह क्या कर रहे हो? पागल न बनो। तुम भूल गए अपने ऋषिपन को, अपनी शांति और अनुष्ठान को। क्या तुम्हें अपने बड़ों का स्मरण नहीं है?
क्षमा करो तात, क्षमा करो। अच्छा, आप ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर और उनसे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनिए, उससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। हे देव, हे देव, हे देव, हे देव। जय शंकर की। नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तब से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला तब से न्यारी न्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बल कितना है रावण तेरी भुजाओं में, शंभु को भी जता दूंगा।
आपने बाल रामलीला के ये सुंदर पल देखे, लेकिन असली मजा तो रामलीला वहीं आके देखने में, डायरेक्टर बीरेंद्र सिंह रावत जी के डायरेक्शन में। तो सुरेश जुयाल जी और दिनेश जुयाल जी के संगीत में बड़ा सुंदर जादू बिखेर रखा है इन छोटे कलाकारों ने। तो जरूर दिगोली खाल पहुंचिए, देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय श्री राम।